मर्दान में सफाक बाप का बच्ची पर बेहाना तशद्दुद करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम ने 2 शादियां कर रखी थी। बच्ची के दादा की जानिब से गिफ्ट लाने पर जालिम बाप मुश्तैल, बच्ची के नाखून निकाल लिए, तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्पताल लाया तो डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। मुलजिम लाश अस्पताल में छोड़कर फरार। मकतूला के जिस्म पर शदीद तशद्दुद और खून के निशानात थे। लाहौर में शौहर ने अमेरिकन शहरियत के हामिल बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया। मुलजिम अकेला ही बीवी की लाश दफनाने कब्रिस्तान लेकर गया। लाश दफनाते हुए मुलजिम गिरफ्तार। आला कत्ल भी बरामद। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। निगरान वज़ीर आला सिंध की तकर्रुरी डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना इंसार में दूसरी मुशावरत बगैर नतीजा खत्म। नाम फाइनल न हो सका, कल दोबारा मुशावरत होगी। राना इंसार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, निगरान वज़ीर आला सिंध का नाम कल तक सामने आ जाएगा। हमारे पास GDA की तरफ से भी नाम है, हमारी लीडरशिप ही फैसला करेगी। अगर कल तक किसी हद पे नाम पर ना पहुंचे तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। जिनके नाम दिए गए हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। अपोजिशन की जानिब से यूनुस धागा, शुएब सदीकी और डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पेश। हुकूमत की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, मुमताज अली शाह, सदीक मेमन और साबिक सेनेटर मुबीन जमाली के नाम ज़ेरे गर्दिश। बलूचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, फैसला इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट को इस्लामाबाद बुला लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अपोजिशन लीडर से पहला राब्ता, निगरान हुकूमत के क़याम पर बातचीत। मीर अब्दुल कदूस बसिंजो के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, मीर खालिद खान मकसी से भी राब्ते। अपोजिशन की जानिब से हमल कलमती जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से उस्मान बादीनी के नाम सामने आ गए। हुक्मरान जमात BAP की जानिब से नसीर बसिंजो, कहदा के नाम, शबीर मेंगल और बहरोज रेकी के नामों पर गौर। तमाम जमातों की तरफ से अनवारुल हक काकड़ के नाम पर एतमाद हमारे दुरुस्त इंतखाब की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के निगरान वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहा, बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब खुशाइंद है। आईनी तरीक़ाकार पर चलते हुए एक अच्छे नाम पर इत्तफाक हुआ। उम्मीद है कि वो मुल्क में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का अनवारुल हक काकड़ से टेलीफोनिक राबता, निगरान वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कल यौम आज़ादी पर हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। मेहमानों की फहरिस्त तैयार। तकरीब हल्फबरदारी में शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। साबिक हुकूमत के अहम ओहदेदारों और इत्तेहादी हुकूमत के साबिक वज़रा को दावतनामे। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दावतनामे अरसाल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी दावतनामे भिजवा दिए गए। सरदार अख्तर मेंगल निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी पर बरहम। नवाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में कहा गया, जिन मसाइल का जिक्र 22 जुलाई 2022 में किया, उन मसाइल में मजीद इजाफा होता गया। मसाइल में इजाफे का इल्जाम किसी को नहीं देंगे। आज भी बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों और सियासी हल के बजाय बंदूक से मसले के हल की कोशिश की जा रही है। हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत है। हैरानी इस बात से है, आप लोगों पर जो गुजरी उससे अभी तक सबक नहीं सीखा। मौजूदा हालात का हल सियासतदानों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से तलाश किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके इस तरह के फैसलों ने हमारे दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से अलविदाई खिताब की तैयारियां जारी। वज़ीर आज़म अपनी 15 माह की कारकर्दगी और अहदाफ कौम के सामने रखेंगे। खिताब में मुल्की मईशत और सियासी हालात से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। खारजा अमूर, सरमायाकारी और तवराई के शोबों से मुतालिक इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म को कल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ का अहलिया के इलाज के लिए लंदन रवाना होने का भी इम्कान। नुसरत शहबाज 6 रोज से इत्तेफाक अस्पताल मॉडल टाउन में दाखिल।
साबिक सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत के खिलाफ शहरी की रकम हड़प करने का मुकदमा दर्ज। राजा बिशारत को 3 कनाल अराजी की मद में 1 करोड़ 30 लाख रुपए अदा किए। गवाह मौजूद हैं। रकम लेने के बाद अब टाल मटोल से काम शुरू कर दिया। रकम वापस दिलवाई जाए। मुतासरा शहरी ने अमानत में खयानत की दफात के तहत थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस लाल हवेली और मेरे भाई बहनों के घर रेड करके कीमती सामान, ड्राइवर और मुलाजमीन को साथ ले गए। शेख रशीद का बयान, बोले लाल हवेली के बाहर से बैरियर्स भी हटा दिए गए। मुझ पर 3 खुद को हमले हुए। अब कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान होंगे। पुलिस का इतना बड़ा ऑपरेशन अपनी सियासी जिंदगी में नहीं देखा। हम आजाद जश्न आज़ादी मना रहे हैं। राजा बाजार कमेटी चौक या चांदनी चौक पर जश्न आज़ादी मनाएंगे। साबिक MNA मुनज़्ज़ा हसन तहरीक इंसाफ से अलग। कैदियों की सजाओं में कमी के ऐलान के बाद अडियाला जेल से 18 कैदी रिहा। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक 490 कैदियों को सजाओं में कमी से फायदा हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम आज़ादी पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज कमी का ऐलान किया था। कराची शहर को अब यरगमाल नहीं बनने देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा, हमें तासुब और तनकीद की सियासत को खत्म करना होगा। कराची के मसाइल हल करने पर तवज्जो है। हम लोग इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। पीपल्स पार्टी ने अवाम से जो वादे किए वो पूरे किए हैं। कल धरना देने वाले आज कहाँ हैं? उनको फैसला करना होगा कि वो माफिया के साथ हैं या अवाम के साथ। यौम आज़ादी कल मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। तैयारियां उरूज पर। शहर शहर गली गली सब्ज परचमों की बहार। सरकारी और निजी इमारतों पर चौराहा। 14 अगस्त की मुनासबत से रंग रंग तकरीबात का इनेकाद। मुल्क भर में बच्चों और बड़े यौम आज़ादी बनाने के लिए पुरजोर। इस्लामाबाद में सरकारी, निम सरकारी और निजी इमारतों को खूबसूरत रंगों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर और वज़ीर आज़म ऑफिस रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से रोशन। शराह दस्तूर और जिना एवेन्यू समेत कई शराहों पर रोशनियों की बहार। ढाका बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। बच्चों की परेड ने समा बांध दिया। कम उम्र बच्चों ने रेंजर्स की वर्दी में ऐसी परेड की जैसे अभी अभी पास आउट हुए हों। बच्चों की परेड के बाद रेंजर्स एहलकारों की परेड देखने के लिए जाने वाले शहरियों का जज्बा हुबल वतनी भी दीदनी। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर PMA काकुल में आज आज़ादी परेड का इनेकाद। आज़ादी परेड का एहतमाम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर शानदार तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। PMA के कैडेट्स मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड का शानदार मुजाहिरा पेश करेंगे। मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज अकीदत पेश किया जाएगा। लाहौर में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात। जिला इंतजामिया की जानिब से शेड्यूल जारी। पंजाब हुकूमत की मरकजी तकरीब कल हजूरी बाग में होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी मज़ार इकबाल पर हाजिरी देंगे और फूलों की चादर भी चढ़ाएंगे। जश्न आज़ादी की तकरीबात में परचम कुशाई, इमारतों का सजावटी मुकाबला और आतिशबाजी का मुजाहिरा भी होगा। कराची में भी इमारतों पर कौमी परचम की मुनासबत से सब्ज रंग नुमाया। जश्न आज़ादी रावलपिंडी में 2 रोज के लिए वन व्हीलिंग पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। पाबंदी का इतलाक 13 और 14 अगस्त की रात नफ्जुल अमर रहेगा। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। DC रावलपिंडी का कहना है पाबंदी का फैसला अवाम की परेशानी के खदशे के पेश नजर किया गया। सऊदी अरब बलूचिस्तान में तांबे की कान में $7 अरब की सरमायाकारी करेगा। रोशान माइन बलूचिस्तान में सरमायाकारी पर फरीकैन के दरमियान बातचीत जारी। रोशान माइन में 2.3 अरब टन तांबे के जखायर मौजूद है। कान से तांबा निकालने का आगाज अगले साल मुतवक्के है। इससे कबल सऊदी अरब पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनरी में $14 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर चुका है।
सस्ते बाजारों का सिर्फ नाम रह गया। अशिया जरूरत की कीमतों को आग लग गई। महंगाई में पिसे शहरी फट पड़े। बोले अब तो सस्ते बाजारों में भी सस्ती अशिया ढूंढने से नहीं मिलती। दुकानदार भी महंगाई से तंग। बोले कारोबार पर बहुत असर पड़ा। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए संजीदगी से इकदाम उठाए। कराची में आम शहरियों के साथ साथ पुलिस अफसरान भी गैर महफूज। अलादीन के करीब डीएसपी अमजद कलियार को फैमिली समेत लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान मोबाइल फोन और पर्स छीन कर बासानी फरार हो गए। इत्तला देने के बावजूद पुलिस बर वक्त न पहुंच सकी। कराची पुलिस और मुलजिमान में 19 मुकाबले, 6 डाकू हलाक, 20 जख्मी, 26 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 754 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल से 121 से ज्यादा गैर कानूनी असलहा बरामद। कराची में तालिब इल्म के कत्ल में मुलविस मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने तालिब इल्म को चंग सेंटर के अंदर कत्ल किया। वारदात में क्लैशनकोफ इस्तेमाल हुई। मुलजिमान वारदात के बाद पंजाब फरार हो गए थे। मरकजी मुलजिम मोहम्मद तलहा और उसका साथी लुकमान शामिल।